प्यारे मित्रों नमस्कार। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। मित्रों, पिछले वीडियो में हम सभी ने गुरु नानक देव जी के विषय में जाना था, जो कि सिख पंथ के पहले गुरु हुए। इस वीडियो में हम लोग सिख पंथ के दूसरे गुरु अंगद देव जी के विषय में जानेंगे। गुरु अंगद देव जी के विषय में जानेंगे। गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी मत्तेरी सराय नामक गांव मुक्तसर साहिब में हुआ था। गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 504 ईस्वी मत्तेरी सराय नामक गांव मुक्तसर साहिब में हुआ था। इनके पिता का नाम फेरुमाल जी था। और इनकी माता का नाम रामो जी था। इनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम खीवी जी था। इनके 2 पुत्र हुए, बाबा दातू जी और बाबा दासू जी। इनकी 2 पुत्रियां भी थी, बिब्बी अमरो जी, बिब्बी अनोखी जी। इनकी 2 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, अर्थात इनकी 4 संतानें हुई। गुरु अंगद देव जी के बचपन का नाम भाई लहना जी था। ये देवी माँ के बहुत बड़े भक्त थे, ज्वाला देवी के बहुत ही बड़े भक्त थे। और ये प्रतिवर्ष ज्वाला देवी के दर्शन करने जाते थे। ज्वाला देवी हिमालय पे निवास करती हैं। ज्वाला देवी हिमाचल पे निवास करती हैं। अब ये प्रतिवर्ष ज्वाला देवी के दर्शन करने जाते थे। तो कुछ समय पश्चात इनको गुरु नानक देव जी के विषय में पता चला। ये गुरु नानक देव जी के पास करतारपुर साहिब सत्संग सुनने के लिए जाने लगे। गुरु नानक देव जी की वाणी इनको इतनी अच्छी लगी कि वे गुरु नानक देव जी के शिष्य बन गए और वहीं पर रहने लगे। और जब गुरु नानक देव जी सत्संग करते थे तो उनकी वाणी इनको बहुत ही अच्छी लगती थी। इतनी मधुर वाणी थी कि इनको अच्छी लगने लगी। अब कुछ समय पश्चात ये शिष्य बन गए गुरु नानक देव जी के। और फिर गुरु नानक देव जी जब तक रहे और बाद में गुरु नानक देव जी ने इन्हें अपनी गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्र को नहीं दिया गुरुगद्दी, अपने शिष्य को गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और इन्हें आदेश दे दिया कि खडूर साहिब जाओ और वहीं पर सिख पंथ का प्रचार प्रसार करो। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब नगर को बसाया। जब ये इनको उत्तराधिकारी बना दिया गुरु नानक देव जी ने, और कैसे बनाया इनको बना दिया। 5 पैसे और 1 नारियल रखे
और 3 बार घूमा और सबके सामने कह दिया कि आज से हम गुरुगद्दी हम इनको सौंपते हैं, अर्थात गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी इनको बनाते हैं। 5 पैसे और नारियल रख करके उनको गुरुगद्दी सौंपी थी। और फिर जब इनको आदेश दे दिया कि तुम खडूर साहिब जाओ और वहीं पर सिख पंथ का प्रचार प्रसार करो। तो इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब नगर को बसाया। खडूर साहिब नगर को बसाया। जब ये उत्तराधिकारी बन गए तो इनका नाम गुरु अंगद देव जी हो गया। तो वहीं पर ये दरबार लगाने लगे। बाद में गुरु नानक देव जी ने 5 पैसे और 1 नारियल रख करके गुरु अंगद देव जी को उत्तराधिकारी बना दिया, गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया और कहा कि आज से आपका नाम गुरु अंगद देव होगा। नहीं, बचपन में इनका क्या नाम था? लहना जी। बचपन में इनका नाम लहना जी था और आदेश दे दिया कि तुम खडूर साहिब जाओ और वहीं पर सिख पंथ का प्रचार प्रसार करो। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब नगर को बसाया। खडूर साहिब नगर को बसाया और वहीं दरबार लगाने लगे और गुरु नानक के द्वारा लिखी वाणी को गाने लगे और नानक जी की वाणी को संकलित करने लगे। धीरे धीरे ये प्रसिद्ध हो गए। इनके बहुत सारे शिष्य बन गए। इनके बहुत सारे शिष्य बनते चले गए और इन्होंने भी अपने पुत्र को गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम अमरदास जी था। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिए। इन्होंने भी 5 पैसे और 1 नारियल रख करके 3 बार घूमे और कहे कि आज से मैं गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी अपने शिष्य अमरदास जी को बनाता हूँ। और इनकी मृत्यु 29 मार्च 1552 को हुई। तो मित्रों, आज हम सभी लोगों ने गुरु अंगद देव जी के विषय में श्रवण किया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।